नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। अगर आपकी वय 30 और 50 वर्ष के बीच में है और मैं आपसे ये पूछूं कि आने वाले 10 या 15 वर्ष में आपको कुछ सीरियस बीमारी होने वाली है जिससे आपकी जान भी खतरे में आ सकती है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें कोई सीरियस बीमारी हो सकती है और हम उसे किस तरीके से टाल सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने बीमारियों के 2 कारण बताए थे। एक है इन्फ्लेमेशन और दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी मेरे पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में पैनक्रियास से आता है। जब कभी भी हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं उस समय इंसुलिन सीक्रेट होता है और इंसुलिन हमारे सारे सेल्स पे एक्ट करता है और लिवर पे भी उसका एक्शन होता है। हमारे पड़ोस में या हमारी सोसाइटी में या हमारे सर्कल में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें कई बार सुनने में आता है कि ये हमारे कोई व्यक्ति जो हम पहचानते हैं वो बिल्कुल हेल्दी था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सडनली एक दिन उसे या तो हार्ट अटैक आ गया या ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई और या तो फिर उसकी सडनली मृत्यु हो गई। और किसी को भी पूछो, उनके रिश्तेदारों से भी पूछो, तो वो हरदम यही कहेंगे कि वो बिल्कुल हेल्दी था, उसे कोई डायबिटीज़ नहीं था, उसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, उसे किसी तरीके की बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ये बीमारी हो गई या उसकी सडनली मृत्यु हो गई। हम और मेडिकल फ्रैटर्निटी कई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शायद ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम था इसलिए ये बीमारी हुई, या बैड लक है आपका कि आपको ये बीमारी हुई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत हद तक मालूम पड़ सकता है, 10 या 15 साल पहले ही हमें पता चल सकता है कि ये बीमारी हमें हो सकती है और कई लोगों को ये चीज़ के बारे में पता नहीं है और डॉक्टर्स इसके बारे में कभी मरीज़ से पूछते नहीं हैं और कोई टेस्ट करवाते नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि इस मरीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे आने वाले काल में कई सारी बीमारियां प्रोड्यूस करता है। अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आने वाले 10 या 15 साल में हमें कोई लाइफस्टाइल बीमारी होने वाली है या हार्ट अटैक आने वाला है या कोई ऐसी घातक बीमारी होने वाली है, तो हम पूरी तरीके से सावधानी बरत सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। कृपा करके ये वीडियो पूरा देखें और समझें और बार बार देखें। हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपनी बीमारी टाल सकते हैं। इसमें जो कुछ भी मैंने बताया है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको अगले 10 या 15 साल में जो बीमारी हो सकती थी उसे आप टाल सकते हैं और आपकी जान भी बच सकती है और आप बाकी का जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक बड़ा धीमा प्रोसेस है जो कई बार 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लगा सकता है फुली डेवलप्ड होने में। इसलिए इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जिनकी वय 30 और 50 साल के बीच में है और अगर वो कंटिन्यू करते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना या शुगरी मिठाइयाँ खाना या शुगरी फूड लेना, तो इनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं और ब्लड शुगर लेवल जब कभी भी बढ़ते हैं तो इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ते हैं। और अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा बढ़ते हैं, उनकी स्पाइक ज़्यादा होती है और धीरे धीरे हर बार जब कभी भी आप शुगर लेते कंज्यूम करते हैं उस समय इंसुलिन का स्पाइक नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि इंसुलिन रिक्वायरमेंट शरीर की ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसे हम फेज़ ऑफ इंस्टेबिलिटी कहते हैं, जहाँ पे इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा लगती है ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने में या ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा लगती है।
जब पहली फेज़ निकल जाती है और फिर भी हम मिठाइयाँ या हाई कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू करते हैं, उस समय इंसुलिन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि शरीर में वो कम काम करती है। शुगर के यूटिलाइजेशन का जो सिस्टम है, जो सेल्स है हमारे शरीर के, वो रेजिस्टेंस होने लगते हैं इंसुलिन से, यानी कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा लगती है इस शुगर को यूज़ करने के लिए या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। धीरे धीरे ये इंसुलिन लेवल बढ़ते चला जाता है और जब कभी भी हम फास्टिंग लेवल्स करते हैं तो स्पाइक की जगह हमें इंसुलिन के लेवल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये फेज़ 2 होता है। इसे हम प्री डायबिटीज़ भी कह सकते हैं क्योंकि कई बार इसमें ग्लूकोज लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं। फेज़ 3 है फ्रैंक डायबिटीज़, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स भी हाई होते हैं और इंसुलिन लेवल्स भी हाई होते हैं, क्योंकि इंसुलिन काम करना बंद करता है और इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में या ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालने में। अब मैं आपको बीमारियों की लिस्ट बताऊंगा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो भी सकती है, और अगर आपको वो बीमारी पहले से है तो वो बीमारी बढ़ भी सकती है। पहली बीमारी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। कई लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, जैसे मैंने बताया था कि इंसुलिन का रोल है लिवर में जो ग्लूकोज को नहीं बनने देना और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे वो फैट में कन्वर्ट करता है। इसके कारण जब कभी भी ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं तो ये सारा ग्लूकोज लिवर में फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके कारण फैटी लिवर डिजीज़ होती है। दूसरा है हार्ट डिजीज़, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि हार्ट की नाड़ियों की ब्लॉकेजेस की बीमारी, जिससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है। हाई ग्लूकोज और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन के कारण हमारी नाड़ियों को डैमेज होता है और इस डैमेज के कारण एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस जो हमारे नाड़ियों में पैदा होता है उसके कारण ब्लॉकेजेस हो सकती है और हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तीसरा है मोटापा। हर मोटे लोगों में इंसुलिन का लेवल्स हाई होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। लगभग 90% लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं जिन्हें मोटापा होता है, और जब मोटापे की शुरुआत होती है उस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी शुरुआत होती है। गॉल ब्लैडर डिजीज़, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों में है उनमें पाया गया है कि गॉल ब्लैडर डिजीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लिवर में जो बनता है, जो फैट बनता है, वो गॉल ब्लैडर में अक्यूमुलेट होता है और इसके कारण गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर की बीमारियां बढ़ती है क्योंकि बाइल थिक हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन का आघात, मस्तिष्क का आघात, ये भी कई लोगों में होता है क्योंकि जो नाड़ियाँ ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है वो नाड़ियाँ थिक हो जाती है, उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होती है जिसके कारण ब्रेन की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से, हाई ग्लूकोज लेवल से, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फ्लेमेशन होता है, इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो नाड़ियों को अफेक्ट करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और कई लोगों में, स्पेशली डायबिटिक लोगों में, किडनी फेलियर की भी इंसिडेंस काफ़ी है। 10 से 20% लोगों को रीनल फेलियर भी होता है। वो कारण वही है कि जो किडनी की नाड़ियाँ होती है उसमें थिकनिंग होता है, उसके कारण किडनी ठीक से फंक्शन कर नहीं सकती। औरतों में और एक बीमारी है जिसे हम पीकॉस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। इनमें इंसुलिन लेवल्स नॉर्मली ज़्यादा पाया जाता है और इंसुलिन लेवल्स जब हाई होता है तो वो दूसरे हार्मोन्स को भी अफेक्ट करता है और उसके कारण इन लोगों को मोटापा भी होता है और बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती है। इसके अलावा प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, यानी कि प्रोस्टेट बढ़ता है, जो आदमियों में पाया जाता है। कुछ कैंसर से, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो या कोलोन कैंसर है, इनका इंसिडेंस ज़्यादा है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक्ड है। आमतौर पे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बिल्कुल परवाह नहीं करते, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है।
आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रह सकता है, आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। आप परफेक्टली हेल्दी हो, आपका वेट भी ज़्यादा नहीं है, आप दिखते हो बिल्कुल हेल्दी, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एथलेटिक हो, फिर भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है अगर आप उस पर ध्यान दे तो। अनफॉर्चुनेटली हम ग्लूकोज पे ध्यान देते हैं, हम डायबिटीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है इस बात के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो कृपा करके इस वीडियो में मैंने जो कुछ चीज़ें आपको समझाई है और आगे समझाने वाला हूँ, इस पर ध्यान दें और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको है या नहीं है ये जानने की कोशिश करें। अगर आपको पता चलता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप आने वाले 10 या 15 साल में अगर आपको कोई बीमारी होनी होगी तो आप उसको रोक सकते हैं, उस बीमारी को टाल सकते हैं, जिससे आप आने वाले समय में कोई बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं और कुछ बीमारियां जो जानलेवा हो सकती है जिससे आपकी जान भी बच सकती है और आप स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं। अब इस सेक्शन में हम जानते हैं कि हमें पता कैसा चले कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आपकी वह 25 साल से ज़्यादा भी है तो आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जानने में सतर्क रहते हैं तो आप आगे आने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। तो कैसे जानें कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है? तो मैं कुछ चीज़ें, कुछ मेजरमेंट्स है, कुछ टेस्ट है जो हमें रेगुलरली करने हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, और हम कुछ सावधानियां बरतेंगे जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सके और रोक सके और रिवर्स भी कर सके, जिससे हमारा इंसुलिन नॉर्मल लेवल्स पे आ जाए। मेरा अगर आपने मोटापे का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको पता चले कि आप मोटे हैं या मोटे हो रहे हो। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वेस्ट और हाइट रेशो, यानी आपका वेस्ट आधा होना चाहिए आपकी हाइट से। अगर आपकी हाइट 70 सेंटीमीटर है तो आपका वेस्ट का रेशो होना चाहिए 35 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट है जो हमें करनी होती है। पहला है फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हरदम 10 के नीचे होने चाहिए और प्रिफरेबली सिंगल डिजिट में होने चाहिए। अगर वो 20 से ज़्यादा है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो रही है। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 100 से ज़्यादा आता है तो आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ चुके हैं, और हो सकता है आपका इंसुलिन लेवल्स भी हाई हो और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो रही है। तीसरा है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल्स, जिसमें हम ट्राइग्लिसराइड लेवल देखते हैं। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई है, 150 से ज़्यादा है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारा 40 से कम है तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा होगा। मेल्स में यानी कि आदमी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 40 से ज़्यादा होना चाहिए, और औरतों में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 50 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन लेवल्स, हार्मोन लेवल्स ज़्यादा होते हैं। हमें हमारा ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट्स रेगुलरली करनी चाहिए, और जब कभी भी हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, 140 से ज़्यादा जाता है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की साइन हो सकती है। अब मैं आने वाले अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता चल जाता है तो हम उसे मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, हम हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ताकि आने वाले वर्षों में हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जो घातक साबित हो। सारांश में मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या टेस्ट होते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमें आगे वाले समय में बीमारियां होने वाली है या नहीं होने वाली है। और अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल में रखते हैं या रिवर्स भी कर देते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं आने वाले समय में।
इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।